अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैसे इनको एक सी प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। इट डिटरमाइंस द फॉलोइंग थिंग्स: डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, फील्ड विथ एंड फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। तो डेटा जो होता है हमारा, या जो हमारे प्रोग्राम में वैल्यूज़ होती हैं, वो आउटपुट में कैसे उनको हमने रीड करना है या कैसे उनको डिस्प्ले करना है, वो डिपेंड करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर में बेसिकली जो होती हैं मेन उसके पॉइंट्स क्या होते हैं कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, यानी हमने किस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है वो डिपेंड करता है वेरिएबल की डेटा टाइप पे। एंड फील्ड विथ होती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को रिजर्व किया जाएगा इस जो स्पेसिफिक डेटा टाइप है उसके इस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू कि वैल्यू का हमने कौन सा फॉर्मेट जो है वो लेना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंट या जो मॉड सिंबल होता है उसके थ्रू इसको डिस्प्ले करवाया जाता है, यानी स्टार्टिंग जो इसका पॉइंट होता है, स्टार्टिंग इसकी जो होती है उसके लिए सिंबल यूज होता है, दैट इज मॉड सिंबल। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देन अगर हम उसका एक टेबल देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज्ड फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़। अगर %कैपिटल I है तो यूज्ड फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू। अगर %o है यूज्ड फॉर अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू। %u है तो यूज्ड फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू। अगर %x दो दफ़ा है यहाँ पे %x तो यूज्ड फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू विद लोअर केस लाइक ABC एटसेट्रा, एंड यूज्ड फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू with upper case like कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट तरह के जो हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करते हैं या उनको डिस्प्ले करते हैं प्रोग्राम में। सो हमारे पास अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो उसमें 3 आते हैं। फर्स्ट वन इज़ %f, सेकेंड वन इज़ %e एंड थर्ड वन इज़ %g। %f क्या होता है? यूज फॉर साइन, फ्लोट और डबल वैल्यूज़, यानी जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉइंट्स के साथ होती हैं, जो डेसिमल प्लेसेस के साथ होती हैं, तो उनके लिए %f यूज़ होता है। देन अगर हम %e की बात करें तो यूज फॉर साइन, फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है? जब वैल्यूज़ जो होती हैं वो 10 की पावर में यानी बेस 2 या 10 पावर में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं तो उनको बोलते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन वैल्यूज़, जिनको लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है %e। देन %g इसका थर्ड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यूज्ड फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा जीरोज। इसका मेन पॉइंट क्या है कि विद नो एक्स्ट्रा जीरोज। देन आता है जी कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली 2 होते हैं, %c एंड %s। अगर %c को देखें तो यूज़ फॉर कैरेक्टर वैल्यूज़, एंड %s कहाँ पे यूज़ होता है? जब हमारे पास कैरेक्टर के बजाय स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। देन आता है जी डिस्प्लेइंग इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़। इनको एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। तो डिस्प्लेइंग इंटीजर वैल्यूज़ फर्स्ट में हमारे पास, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। तो %d एक ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है int m = 100, यानी m एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसको जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज़ 100। तो printf में हम क्या लिख लेंगे? योर मार्क्स आर %d। योर मार्क्स आर %d ये इस प्रोग्राम की कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग है। देन कॉमा के बाद m लिखा गया है, ये इस प्रोग्राम का आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम की जब यह इस printf की लाइन की आउटपुट शो होगी तो वो क्या होगी? विल डिस्प्ले योर मार्क्स आर 100। 100 जो है %d की जगह पे आया है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कभी भी आउटपुट में खुद शो नहीं होते बल्कि उनसे रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं वो शो होती हैं। अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा? दैट इज़ %f is used to display integer values in printf function with decimal point. So float a = 70.55। तो float डेटा टाइप है, a वेरिएबल का नेम है, 70
55 उसकी असाइंड वैल्यू है। सो प्रिंट एफ योर एवरेजेस %f, a। अब %f की जगह पे जब आउटपुट इस प्रोग्राम की शो होगी तो योर एवरेजेस 70.55। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ शो हो रहे हैं क्योंकि ये %f है। अगर यहाँ पे हमारे पास होता %g तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को शो नहीं करवाया जाता। दैन अगर हम देखें कैरेक्टर वैल्यूज़ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %c इज़ यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर टाइप वैल्यूज़ इन printf फंक्शन। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो कैरेक्टर यहाँ पे डेटा टाइप है, g इसका जो वेरिएबल का नेम है इक्वल टू a। अब सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो कैपिटल A को लिखा गया है, ये इसकी वैल्यू है जो कि G को असाइन हुई है। प्रिंट है डबल कोट्स में लिखा गया है योर ग्रेड इज़ %c, G। तो अब डबल कोट्स के अंदर जो लाइन्स लिखी गई है, जो स्ट्रिंग लिखी गई है वो शो होगी जब आउटपुट में, तो योर ग्रेड इज़ %c की जगह पे जो G की वैल्यू है A वो शो हो जाएगी। तो सो योर ग्रेड इज़ कैपिटल A। देन आता है डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग वैल्यूज़। Format specifier %s is used to display string in printf function. Collection of characters written in double quotation is called string or string constant। यानी अगर आप कैरेक्टर वैल्यू लेते हो वो सिंगल कोट्स में लिखी जाती है, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लेते हो वो डबल कोट्स में लिखी जाती है, और जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करती है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो यहाँ पे कैरेक्टर ही डेटा टाइप यूज़ होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती। कैरेक्टर ही डेटा टाइप यूज़ होगी लेकिन साथ उसके साइज़ यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे नेम इक्वल टू सिंगल कोट में हम आई या कुछ भी लिख देते तो वो कैरेक्टर कंसिडर होता है, लेकिन नेम और उसके बाद साइज़ ऑफ की ये जो ब्रैकेट्स लगाई गई हैं ये शो कर रही हैं कि वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की। और दूसरा इसका साइन क्या है कि वैल्यू को डबल कोट्स में लिखा गया और वो कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। सो दैट इज़ स्ट्रिंग। अब इसकी स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %s, दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग इन printf फंक्शन। और जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिनको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है और उसको स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। अगर हमारे पास /0 स्केप सीक्वेंस लगा हुआ है किसी भी printf की लाइन में तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि स्ट्रिंग की जो है दैट इज़ एंड ऑफ स्ट्रिंग, इट कंसिस्ट ऑफ // 0। देन हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है कैरेक्टर नेम और साइज ऑफ की ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं इक्वल टू ICS, और ICS को डबल कोट्स के अंदर लिखा गया। ICS इज अ कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो अगर आप इसको printf की लाइन देखो तो नेम इज %s, दैट इज रिटन इन बिटवीन डबल कोट्स कॉमा नेम, वेरिएबल का नेम आगे लिखा गया है। और printf की लाइन में जो इसके बाद करली ब्रैकेट्स या ये जो साइज ऑफ की ब्रैकेट्स होती हैं वो शो नहीं होती, और %s की जगह पे आउटपुट में शो हो जाएगा नेम इज़ ICS। सो हमारे पास इस तरह जो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c एंड स्ट्रिंग के लिए %s। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.